गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे सिंपल क्यूबिक के बारे में। सिंपल क्यूबिक, ठीक है, सिंपल क्यूबिक के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। फिर क्या था? रिलेशन बिटवीन लेटिस पैरामीटर a इज इक्वल टू या फिर रेडियस r इज इक्वल टू a/2। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल 1 और रिलेशन r इज इक्वल टू a/2, ठीक है। और वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द यूनिट सेल एटम्स कितना होगा? पाई a³/6। और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना था? a³। और उसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया था? पैकिंग फ्रैक्शन आया था 52%, ठीक है। इसका पैकिंग फ्रैक्शन कम होता है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर। क्रिस्टल की स्ट्रक्चर कैसी होगी? लूजली। स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या होगी? द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स या क्रिस्टल इन सिंपल क्यूबिक इज लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा इसका पोलोनियम। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पोलोनियम। लिखो द स्ट्रक्चर ऑफ लास्ट में क्या लिखना है? द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स या क्रिस्टल इन सिंपल क्यूबिक SC is loosely packed structure। इसके अंदर एटम्स के बीच के अंदर जो अटैचमेंट क्या होता है, वो क्या होते हैं? लूजली एक दूसरे से अटैच रहते हैं, उनको इजीली आप ब्रेकअप तोड़ सकते हो। तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर होती है सिंपल क्यूबिक की। लूजली पैक्ड मतलब उसके एटम्स के बीच के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा? कम होगा, और वो लूजली एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे तो उसको तोड़ना क्या होगा? इजी होगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पोलोनियम। पोलोनियम किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? सिंपल क्यूबिक का, ठीक है। अब नोट कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ले तो आपने क्या रखा है? क्यूब ही ले रखा है। क्यूब के अंदर बात हो रही है, लेकिन उसके अंदर क्या है? बॉडी सेंटर्ड। फर्स्ट था सिंपल क्यूबिक, सेकंड क्या हो जाएगा? बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसको किससे डिनोट करते हैं? BCC। BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि क्यूबिक के ही बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब जो पॉइंट हमने सिंपल क्यूबिक में डिस्कस किए थे वो पॉइंट किस में डिस्कस करेंगे? बॉडी सेंटर्ड में। अब बॉडी सेंटर की स्ट्रक्चर देखो तो किस टाइप की होगी? इसके सिंपल क्यूबिक जैसी होती है, लेकिन इसके एक कॉर्नर के अंदर बॉडी के सेंटर में भी एक एटम एक्स्ट्रा और प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। एक एटम यहाँ और एक इसके मिड पॉइंट पे, जो कि इस कॉर्नर वाले एटम से क्या रहेगा? अटैच।
इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये कंडीशन होती है कि इसके जो कॉर्नर के एटम क्या करते हैं, आपस में अटैच नहीं करते। ओनली किससे अटैच करते हैं, वो सारे एटम्स। इसके जो सेंटर में, एक बॉडी के सेंटर में एटम प्रेजेंट रहता है, सारे कॉर्नर के एटम उससे टच करते हैं, जबकि ये आपस में इनका कोई भी अटैचमेंट नहीं होता। ये 3D के अंदर है। 2D में देखोगे तो कुछ इस टाइप्स का दिखाई देगा। ठीक है, अब ये एक एटम है। ठीक है, अब हम वो एटम देखना है जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स उसके नियर अबाउट या उससे टच करते हो। अब कॉर्नर वाले की बात करें तो कॉर्नर वाले के तो पास वाले एटम ही टच नहीं करते, तो सबसे ज्यादा एटम किसके टच करेंगे इसके अंदर, बॉडी के सेंटर में जो एटम प्रेजेंट है उसके। तो सबसे पहले कौन सा होगा, फर्स्ट पॉइंट होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बॉडी सेंटर में कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कितना हो जाएगा, इसके कॉर्नर पे कितने एटम प्रेजेंट होंगे, 8 कॉर्नर है तो 8 एटम, तो इससे अटैच करने वाले नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, 8। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि एक एटम से कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम अटैच करते हैं या उसके नियर अबाउट कितने नंबर ऑफ एटम है, 8। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8। बॉडी सेंटर्ड के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अब हम नेक्स्ट किसकी बात करें, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड लेटेस्ट पैरामीटर। अब एक एज की बात करें तो कितना होगा इसके एक एजेस का, ए, लेकिन ये किस टाइप से, 3D टाइप से, तो ये कैसे होगा, ये कुछ ऐसे होगा। ये मान लो ए है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। ठीक है, अब हमें किसके बारे में बात करनी है, इसके बारे में। ये क्या है, ए एच, ए एच, इसके स्क्वायर की बात करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए एच इज इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस, जिसको किससे डिनोट करते हैं, ए सी से, क्योंकि इसके सबके अंदर बीच में एंगल कितना आता है, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम से ए एच का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस सी एच का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस सी एच का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें किसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, सबसे पहले ए सी का स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि ए सी का स्क्वायर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये भी क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लागू होगी। तो ए सी के स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो आप, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और क्या था, प्लस सी एच का स्क्वायर। ठीक है, ए बी क्या है, ए बी क्या है, ये भी ए होगा, क्योंकि क्यूबिक के अंदर सबकी लेंथ क्या होती है, सब एजेस की लेंथ इक्वल। तो ये भी ए और ये भी ए, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू भी कितनी है, प्लस ए स्क्वायर। कितना बन जाएगा, 3a स्क्वायर। अब ए एच की बात करो तो क्या आ जाएगा, एक एटम की रेडियस r, इसके अंदर टोटल पूरा एटम्स r है, तो इसकी रेडियस r प्लस r कितनी हो जाएगी, r और ये एक एटम इस साइड अटैच कर रहा है, तो इसकी रेडियस r, टोटल मिला के कितनी हो जाएगी, 4r, और उसका स्क्वायर 4r स्क्वायर। ठीक है, ये क्या गया इसके अंदर रिलेशन। अब सीधा देखे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4r इज इक्वल टू अंडर द रूट 3a।
ठीक है। R इक्वल टू क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू अंडर द रूट 3/4 इंटू A। ये क्या गया, रिलेशन बिटवीन लेटिस पैरामीटर A एंड रेडियस ऑफ एटम्स। क्या रिलेशन आएगा, रेडियस ऑफ एटम कितनी होगी, उसके लेटिस पैरामीटर की लेंथ की √3/4 पार्ट होगी। नोट करो इसे। दो बातों के बारे में डिस्कस कर लिया, 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट था कोऑर्डिनेशन नंबर, बॉडी सेंटर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 8। और सेकंड किसके बाद में बात किया, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम्स एंड लेटिस पैरामीटर। 2 पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेम वही पॉइंट जो पॉइंट हमने सिंपल क्यूबिक में डिस्कस किए थे, वही पॉइंट किसके अंदर डिस्कस करने हैं, बॉडी सेंटर्ड के अंदर। 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा, ये तो क्या है, सभी क्या है, ये भी क्या है, बॉडी सेंटर्ड भी क्या है, क्यूबिक ले रखा है हमने, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्यूबिक के बारे में बात कर रही है। तो सबके अंदर लेंथ एजेस कितनी है इसके अंदर, a, तो एजेस का क्यूब, तो सबकी लेंथ इक्वल है, तो किसके बराबर आ जाएगा, a क्यूब। ये किसके लिए था, सिंपल क्यूबिक के लिए। ये किसके लिए होगा, बॉडी सेंटर, क्योंकि ये सब क्या है, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है। क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर कंडीशन आपको पता है कि तीनों एक्सिस क्या होती हैं, इक्वल। तो इसका वॉल्यूम कितना, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट वॉल्यूम होता है, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, a क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, 4, वॉल्यूम ऑफ एटम्स occupied इन यूनिट सेल। क्या था, वॉल्यूम ऑफ एटम्स occupied इन यूनिट सेल कितना हो जाएगा, आपको पता है कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। r क्या है, रेडियस ऑफ एटम्स। ये कितना है, 1 एटम्स का वॉल्यूम। 1 एटम अगर किसी यूनिट सेल के अंदर भरा हुआ हो तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसके द्वारा कवर किया गया एरिया कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है। अब इस r की वैल्यू कितनी होती है, r की वैल्यू होती है, इसके लिए हमने फाइंड आउट की थी, r इज इक्वल टू अंडर द रूट 3/4 इंटू a। पुट कर दो, क्या आ जाएगी, 4/3 पाई अंडर द रूट 3/4 इंटू a की होल क्यूब। ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, सोल्व करो इसको, क्या आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक क्यूब बचेगा, अंडर द रूट 3, एक 4 से एक 4 कैंसिल, क्या बचेगा, 16 इंटू पाई a क्यूब। क्या बचा, अंडर द रूट 3/16 पाई a क्यूब। ये किसका है, ओनली यूनिट सेल के अंदर एक एटम का वॉल्यूम आया है। अब हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, बॉडी सेंटर के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।